सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के इलाके गुलबर्ग के हफीज सेंटर में लगी आग बेकाबू हो गई। 6 घंटे हो गए लेकिन आग पर काबू ना पाया जा सका। ताजिर करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलता देखकर आपदीदा हो गए। आग ने दूसरे फ्लोर के बाद तीसरी और फिर चौथी मंजिल को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 2 अस्नाकल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रेंजर्स एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुबह 6 बजे के करीब ये लगने वाली आग पर ताहाल काबू है वो नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू 1122 के अमले समेत और रेंजर के यहाँ पर इमदादी टीमें हैं वो यहाँ पर आग बुझाने के लिए कार्रवाई है वो अमल में लाए हुए हैं। अभी ताहाल केमिकल और पानी के साथ आग की शिद्दत को कम करने की बुझाने की कोशिश है वो की जा रही है। जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद जो फ्यूमिगेशन का अमल है वो किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो हीट और शिद्दत है उसको कम किया जा सके। इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो ताजिर बरादरी है वो गमगीन दिखाई दे रही है, परेशान भी है, क्योंकि जैसे ही ये आग लगी उसके बाद जैसे जैसे ताजिर बरादरी को इतलात दी गई तो लोगों ने अपनी मदद आग के तहत यहाँ पर जो सामान निकाला और सामान निकालने के बाद ताहाल बहुत से ऐसे ताजिर बरादरी है जो यहाँ पर परेशान दिखाई दे भी रही है, क्योंकि तकरीबन 300 से ज़ायद दुकानें बताई जा रही हैं जो इस आग से है वो मुतासर हुई, जिसमें करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ था। और जिन मंजिल में आग की शिद्दत थी वहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और जो इस किस्म की जो एक्सेसरी थी वो वहाँ पर ताजिर बरादरी मौजूद थी। कुछ ताजिर मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी, कितने बजे आपको इतला दी गई और अब जो मामलात हैं कब तक काबू पाया जा रहा है, इतला है आपको? हमें तकरीबन 8:15 बजे पता चला था कि आग लगी हुई है। सोए हुए थे, ज़ाहिर है संडे आज। फौरी हम निकले हैं, तकरीबन 8:45 बजे इधर पहुँचे हैं। तो उस वक्त ये जो पेस वाली साइड की है इधर आग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, धुआं वगैरह आ रहा था। जो मेन बुलीवर्ड वाली साइड है उधर आग थी, 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका थोड़ी देर बाद पानी ख़त्म हो जाता था। जब पानी ख़त्म होता था तो आग दोबारा से भड़क उठती थी। इधर वाली साइड पे ऐसा ऐसा आग जलनी शुरू हुई है। तकरीबन आधे घंटे बाद इधर गाड़ियाँ आई हैं, उनका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था। जो मेन ये क्रेन आपको नज़र आई है 1122 की, ये आई है, ये भी पता नहीं क्या वजह थी कि ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसने अपना जो है जेट ऑन किया और पानी डालना शुरू किया है। अभी भी आप कैमरा अगर दिखा सके तो अभी इधर से स्प्रे नहीं हो रहा, शायद पानी नहीं है या हमें कोई पता नहीं है कि क्या वजह है। मार्केट की जो सूरत हाल है, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे सारे वेयर हाउसेज हैं और इनमें ज़्यादातर मार्केट का जो सामान है इन फ्लोर्स पे है, तो वो इस टाइम सारा जल चुका हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं। हम आए हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत सामान निकाला, क्योंकि हमारी पेस वाली साइड पे फ्रंट पे शॉप है बेसमेंट में, तो हमने सारा सामान निकाला है। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट वालों ने सामान निकाल के। दूसरा मसला ये आ रहा था कि गाड़ियाँ काफ़ी लोगों ने लगा दी हुई थी और सिक्योरिटी और फोर्सेस की गाड़ियाँ थी, तो इसलिए हमें सामान उठा के 1 किलोमीटर दूर जाकर पैदल वो रखना पड़ा है। अभी भी ये आप अगर पीछे देखें तो ये सामान पड़ा हुआ है। इंतजामिया की तरफ से कोई आपको हिदायत दी गई हो इस तमाम मामले की और कुछ बताया हो कि आग लगने की वजूहात क्या बताई जा रही है? इंतजामिया की तरफ से किसी को कोई ब्रीफ नहीं किया गया। इधर एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए जो लोगों को गाइड करे कि आप गाड़ियाँ इधर ना लगाएं, लेकिन इस तरह की कोई भी एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको आग बुझाने के लिए हमारी नज़र में कोशिश नहीं की जा रही। बिल्कुल, 6 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश है वो की जा रही है। और जो यही कहा जा रहा है यहाँ पर मौजूद दुकानदार हैं कि एक तो यहाँ पर जो रेस्क्यू 1122 की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती हैं वहाँ पर पानी जैसे ही ख़त्म होता है तो उनको तकरीबन यहाँ से 5 से 10 मिनट के मुसाफत से जाकर पानी है वो वापस लाना के लिए जाना पड़ता है, जिसके ऊपर आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू है वो नहीं पाया जा सका। लेकिन रेस्क्यू 1122 की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि उनकी यहाँ पर तकरीबन 12 से ज़ायद जो उनकी टीमें हैं वो यहाँ पर डिप्यूट की गई हैं, जबकि 2 क्रेनें हैं जो इस वक्त यहाँ पर आग बुझाने के लिए कोशां भी हैं, लेकिन ताहाल आग की शिद्दत में कमी है वो नहीं आ सकी और कुछ हिस्से पर काबू पाया गया है, लेकिन जो बेशतर हिस्सा है वो ताहाल वहाँ पर आग अभी भी लगी हुई है। और ये 6 घंटे से ज़ायद का वक्त है वो बीत चुका है, लेकिन काबू है वो मुकम्मल तौर पर नहीं पाया जा सका। ताजिर बरादरी जो यहाँ पर परेशान दिखाई दे रही है और यही कहना है कि लैक ऑफ सिस्टम के बाइस और प्रॉपर इंतजाम ना होने के बाइस आग है। ठीक है सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस मामले पर आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे और अभी आपको राह रास्त लिए चलते हैं। CCPO लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
सीसीपीओ लाहौर और रेस्क्यू हुकाम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमने सर सबसे पहले ये किया, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी सुबह से मेहनत की है, इन्होंने आग को कंटेन किया सिर्फ एक पोर्शन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जो बैक वाला पोर्शन है उसको मैं अंदर खुद तीसरे फ्लोर तक गया हूँ, वहाँ पर मौजूद था, वो सारा बचा हुआ है। जो सिर्फ सेकंड से थर्ड और फोर्थ इस फ्लोर पे थोड़ी आग लगी है और उसको काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह चंद घंटों के अंदर, क्योंकि कंबस्टेबल मटेरियल है, इस वजह से उसको रोकना, उसका फैलाव रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह हमारी तमाम स्काई लैब्स, 2 स्काई लैब्स लगी हुई हैं, 2 स्काई लैब्स लगी हुई हैं और उसके ज़रिए 25 से लोगों को रेस्क्यू किया है टॉप से। नंबर 1 जो नंबर 1 आग लगी है, मैं आपको बताता हूँ, यार सुन लेना, मैं बताता हूँ, उसको इंस्टॉल होने में पौना घंटा लगता है स्काई लैब को, वो पूरे एग्जैक्टली पौने घंटे बाद आ गई थी। इंशाल्लाह आपको जल्द हम अंदर भी ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी सही, पूरी इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि किस वजह से लगी है, बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। सीसीपीओ लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर आग लगी है, 25 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बताते चलें इस हवाले से लाहौर का इलाका है गुलबर्ग, जिसके हफीज सेंटर में आग लगी है जो कि बेकाबू हो चुकी है। हफीज सेंटर लाहौर में आतिश जदगी, कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फिकार अहमद घुमन और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक जाए वक्फा पहुंच गए। रेस्क्यू अमले ने कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा ब्रीफिंग में क्या बताया गया है? बिल्कुल जी, हफीज सेंटर में सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी के इस वाक़े के बाद ताहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक तमाम जो रेस्क्यू 1122, इसी तरह से फायर ब्रिगेड का अमला और निजी जो NGOs हैं उनके एहलकार आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। ताहम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर और कमिश्नर लाहौर पहुँचे हैं और जाए वक़ुआ का बगौर जायज़ा भी ले रहे हैं। बात करेंगे DC लाहौर से। डी साहब बताएंगे क्या सूरत हाल है एग्जैक्ट इस वक्त तक, क्योंकि 5 घंटे से ज़ायद हो गया ऑपरेशन को, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखिए आग क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी और ये हमारा अंदाज़ा है कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो डक्ट है इस एयर कंडीशन की उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, उसकी वजह से आग फैली है। कंबस्टेबल मटेरियल है, मोबाइल है, प्लास्टिक है, अंदर कंप्रेसर्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पर छोटे मोटे धमाके भी हुए हैं और उसके साथ साथ ये आग जो है उसको उस पर काबू पाने की कोशिश आपके सामने की जा रही है। आलमोस्ट काबू पा लिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली ये 30 गाड़ियाँ इसमें मौजूद हैं इस टाइम ऑपरेशन के अंदर, इसको टाइम लगा है। कमिश्नर साहब बताएंगे क्या ब्रीफिंग दी गई, जो क्रेन्स हैं किस हद तक जो आग पर कम से कम नुकसान को होगा यहाँ पर? हमारी तो पूरी कोशिश है, टीम भी पहुंची हुई है, स्काई लिफ्टर आपके सामने लगे हुए हैं, ये 3 जो है ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, उसके साथ मुकम्मल वो काम कर रहे हैं और इंसानी जान का किसी की रिपोर्ट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। बिल्कुल जी, कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ये कहा है कि फौरी तौर पर एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गया जो इन वजूहात का अंदाज़ा लगाएगी कि आग किस तरह से लगी और इसकी क्या वजह है। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इस वक्त शाहिद सिपरा वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद बताइएगा। देखिए देर के अंदर ये अंदर कंट्रोल आ जाएगी। अच्छा मुझे बताइएगा 4 घंटे जब गुजर गए, जब आग की शिद्दत में इजाफा होगी, उसके बाद तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो एक्टिव नज़र आई है। जब आग भड़क चुकी थी, बहुत 60% जो इलाका था प्लाजा का लपेट में आ चुका था, उससे पहले कौन आग बुझा रहा था? सरकार के लोग ही आग बुझा रहे थे ना। रेस्क्यू 112 सरकार का हिस्सा है, DG नज़ीर साहब सुबह से यहाँ मौजूद है, तो ये क्या कहना आपने कि सरकार, एवरीबडी नोज हु हैज टू डू, जो काम हर बंदे ने करना है वो बंदे को पता है कि कौन सा काम करना है। अब हम लोगों ने तो अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी इसके बाद में डिक्लेयर की कि खुदा न खास्ता यहाँ कोई ऐसे केस हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई जानी नुकसान नहीं है। और ये है कि नेचुरली जिनका काम है वही भाता है ना, तो रेस्क्यू 1122 तो सुबह से यहाँ खड़ी हुई है। जी डॉक्टर रिजवान साहब का अपना जिक्र किया, 15 अक्टूबर को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, उनको एक्सटेंशन दी गई है। ये वक्त है जो आप इस तरह के सवाल पूछे। मकसद ये है इस वक्त रिजवान साहब यहाँ खड़े हैं और इस वक्त उनका पूरी टीम इस वक्त काम कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। घुमन साहब मुझे बताइएगा, काफ़ी देर से आप विजिट कर रहे हैं, आपने रेस्क्यू 1122 की ब्रीफिंग ली है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आपको बता रही है, कब तक तवक्को की जा सकती है पर आप पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा?
हतमी तौर पर तो ये है कि तकरीबन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि और 2 घंटों तक काफ़ी हद तक सूरत हालबाजी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अंदर जो 2-3 जो मंजिलें हैं उसके ऊपर स्टोरेज के ऊपर आग लगी हुई है और अंदर की सूरत हाल क्या है वो थोड़ी देर तक क्लियर होगी। ये शुक्र है खुदा का कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। और बाकी आपको पता है कि ये बड़ा वल्नरेबल प्लाजा था, पहले ही इसमें काफ़ी ऐसी जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, CCPO उमर शेख लाहौर गुलबर्ग हफीज सेंटर पहुंच गए। कहते हैं तमाम इदारे मिलकर कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी गाड़ियों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जा रही है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इंतज़ामिया और पुलिस और रेस्क्यू, ज़ाहिर है इसका इनके जो पहले रिस्पॉन्डर थे वो रेस्क्यू वाले थे, तो रेस्क्यू की टीम पहुंची है, मेरे SP साहब मॉडल टाउन पहुंचे हैं, हमारी पुलिस वहाँ पे पहुंची है और पहला मरहला था कि हम लोगों की जान बचाएं। तो उस पर हमारे SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद ने पर्सनली इस चीज़ को सुपरवाइज़ किया है और सुनहरी कल्स के ज़रिए हमने बंदे उतारे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी हमें पहली प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए कि वो बंदे जो ऊपर स्टकअप है हम उनको निकालें। रेस्क्यू 1112 के जो इंचार्ज है मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि उन लोगों की सबसे पहले जान बचाएं। बाकी ये है कि जो सुनहरिकल्स अवेलेबल थी, मेरे ख्याल में 3 सुनहरिकल्स अवेलेबल है और तीनों के ज़रिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना भी पॉसिबल है इस आग पे काबू पाए जाने की कोशिश की जाए। DC साहब, कमिश्नर साहब, AC साहब सारे लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 मौजूद है, हमारी पुलिस सुबह से मौजूद है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस क्राइसिस को जो निपट सकें। इस जो लाहौर में ये एक क्राइसिस आया है, अल्लाह करेगा कि हम इस पे अर्ज़े काबू पाने की कोशिश। कराची के इलाके कुरंगी में गत्ते के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताइएगा, हुकाम का क्या बताना है, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल कराची का इलाका कोरंगी सनती एरिया है जहाँ पर गत्ते की फैक्ट्री में अब से कुछ देर कबल आग लगी थी। आग की इत्तला मिलती पहले एक गाड़ी रवाना की गई, इसके बाद एक मजीद गाड़ी रवाना की गई है। 2 गाड़ियां हैं जो आग पर काबू पाने के अमल में हिस्सा लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। चंद देर बाद इस लगने वाली आग के ऊपर भी काबू पा लिया जाएगा। तमाम आग लगने की जो असल वजूहात है वो सामने नहीं आ सकती हैं। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। की मेज़बानी में PDM का जलसा आज कराची में होने जा रहा है। जलसागाह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। शाम 4:30 बजे जलसे का आगाज होगा। तो आपको बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में PDM का जलसा आज कराची में होने जा रहा है। जलसागाह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि जलसा शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कल जलसागाह का दौरा भी किया था। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, जबकि साहने कारसाज के हवाले से इसी मकाम पर शमें भी रात को रोशन की गई। रात को भी जयालों की एक कसीर तादाद थी जो कि जलसागाह पर मौजूद थी और वहाँ पर शमें भी रोशन की गई थी। आज भी जयाले काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस जलसे की मेज़बानी कर रही है। PDM का ये दूसरा जलसा है, गुजरांवाला के बाद ये दूसरा जलसा है जिसकी मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद बताइएगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जयाले कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दूसरा सियासी पावर शो गुजरांवाला के बाद कराची के बाग जिना में होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेज़बानी के लिहाज से जलसे के तमाम तर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त जो है जलसेगाह में 3 अलग अलग स्टेज तैयार कर दिए गए हैं, जिसमें एक मेन स्टेज है जो है 40 फुट लंबा और 160 फुट चौड़ा है, जिस पर मरकज़ी कायदीन खिताब करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर 11 जमातों के रहनुमा शामिल हैं। 2 अलग अलग साइड में स्टेज
किए जाएँ, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमा या अरकान असम्बली हैं उनके लिए जो है तैयार किया गया। इस जलसेगाह में 4 जो है अलग अलग गेट हैं, जिसमें एक VIP गेट है जो बिल्कुल मेरे इस उल्टे हाथ पर है, जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन की एंट्री होगी। 2 गेट जो है इस हाथ पर मज़ार कायद के बिल्कुल सामने है, जिसमें एक ख़वातीन के लिए है और एक जो है मर्दों के लिए मखसूस कर दिया गया है। एक गेट मेरे सीधे हाथ पर मीडिया के लिए मखसूस किया गया है। इन तमाम गेट्स पर जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा जो शुरा जो जिनकी दाखिला इस जलसेगाह में होगी। इस जलसेगाह में जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। इस वक्त कारकुनान यहाँ पर जो है वफा की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए और बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत में नारे लगाते हुए जलसेगाह में दाखिल हो रहे हैं। शाम 4:30 बजे जलसेगाह का आगाज़ होगा। उसके बाद में जो है रहनुमा यानी कायदीन है वो अपना खिताब का अमल शुरू करेंगे। आज सानिया कारसाज के शोधा की जो है 11वीं बरसी मनाई जा रही है। आज से 11 बरस पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आमद जो है खुद साख्ता जलावतनी जो ख़त्म करके कराची हुई थी, उसके बाद इसी मुकाम पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिताब करना था, लेकिन कारवां जमहूरियत पर कारसाज के मुकाम पर हमला किया गया, जिसमें 160 से ज़्यादा कारकुनान शहीद हो गए और 500 से ज़्यादा जो है ज़ख्मी हुए। और इस वक्त हमारे साथ जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज़ाद, इस हवाले से आपको बता रहे हैं जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी इसकी मेज़बानी कर रही है। PDM का जलसा आज कराची में होने जा रहा है। मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुन हैं जो कि काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, जबकि तमाम तर तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। न्याजी की वो तो नाकाम हुक्मरानों की एक राय है कामयाब अवामी जलसे के बारे में। आज का जलसा जो है, कल के जलसे ने ये असरात ज़रूर छोड़े हैं गुजरांवाला ने कि सिलेक्टेड न्याजी जो है वो नफ्सियाती मरीज़ के तौर पर सामने आए। और कल जिस तरह की उन्होंने स्पीच की है वो तो 5 जमात में पढ़ने वाला कोई बच्चा ही किसी चौराहे पे कर सकता है कि अपने मुखालिफ बच्चे को दाढ़ी पे हाथ रख के कोई धमकी दे। मगर ये धमकी भी इसलिए दे रहे हैं कि उनके अंदर में दहशत गर्दों का रूह आ गई है, क्योंकि वो दहशत गर्दों को शहीद करार देते हैं। आज के जलसे के बाद वो वहाँ पे थोड़ा नफ्सियाती हो गए हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि उनकी हार्ट बीट बढ़ चुकी है मौजूदा हुकूमत की। ये जलसा उन्हें मज़ीद दिल की तकलीफ में तब्दील कर देगा PTI सरकार को। मगर यहाँ पर वो इत्मीनान रखें कि ये सिंध है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में NICVD है, हम उनका मुफ्त इलाज करेंगे। जो उस जलसे को नाकाम करार दे रहे हैं वो अपनी पॉलिसियों को देखें कि फिर चीखें क्यों आ रही हैं, काबीना की चीखें आ रही हैं और ख़ुद सिलेक्टेड न्याजी अपना ज़हनी तवाज़न खोते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तलात सेक्रेटरी आजिज़ धामरा साहब, जिनका कहना है कि आज का जलसा कामयाब होगा, जिसमें जो हुकूमत है उसको मज़ीद परेशानी होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर सिंध रफ़ीक भुट्टो साहब। इसी बाग जिना में इमरान खान ने जलसा किया था, बड़ा सियासी पावर शो किया था, उन्होंने बड़े ऐलान किए थे। इसी मुकाम पर 18 अक्टूबर को हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा करती है। आज 11 जमातें मिलकर इसी मुकाम पर जलसा करने जा रही हैं। आप क्या समझते हैं इस जलसे के क्या असरात मुरतब होंगे हुकूमत पर या सियासी सूरत हाल पर? देखिए, आज का जो सबसे बड़ा इशू है आज़ाद साहब वो यही है कि आया जो PDM के लीडरान हैं और गुजरांवाला में जो लंदन से नवाज़ शरीफ का खिताब था उसका जो नैरेटिव था उसका जो बयानिया था वही बयानिया जारी रखते हैं या उसमें कोई तरमीम आती है? अगर उसमें कोई तरमीम आती है तो ये एक पहला यू शिफ्ट होगा और जिसको अवाम किस नज़र से देखेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आज का सबसे बड़ा अब दूसरा ये कि सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। आज के इस जलसे का मेज़बान पीपल्स पार्टी का सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी है। उसके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि आज इस जलसे को वो किस तरह भर रहा है और उसका नैरेटिव क्या होगा, उसकी तकरीर क्या होगी, उसका बयानिया क्या होगा, ये सुनने के लिए भी सारी सिंध से उबाड़ों से लेकर क्यामाड़ी तक और कारूजर से लेकर क्यामाड़ी तक लोग आ रहे हैं और काफ़िले रवां दवा हैं, रास्ते में हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और देखते हैं कि इसमें बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो क्या होगा, उसमें तरमीम है या उसी सिलसिले के वो कंटिन्यू करते हैं। आज के इसमें यह भी इम्कान है कि हो सकता है कि बिलावल के वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वीडियो खिताब करें और हो सकता है कि नवाज़ शरीफ भी वीडियो खिताब करें। आया नवाज़ शरीफ उसी बात को दोहरा रहा है अपने पुराने बयानियों को या उसमें भी कोई नरमी और तरमीम है? जी
भुट्टो साहब, ख़ास तौर पर जब इमरान खान ने यहाँ पर खिताब किया था, उन्होंने कराची के लिए बड़े ऐलानत किए थे, उसके बाद में आवाम ने बड़ा रेस्पॉन्स दिया। इमरान खान यहाँ से मुंतखब हुए कराची से, लेकिन कराची के शहरी आज भी यही सवाल करते हैं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है, आवाम सख्त परेशान है। यहाँ पर 50,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और 1 लाख शुरा के लिए गुंजाइश है जो जलसेगाह में शिरकत करेंगे। आप क्या समझते हैं, कराची का जो आम शहरी है सियासत से हट कर वो इस जलसे में शिरकत कर सकता है? उनकी क्या उम्मीद वाबस्ता है इन रहनुमाओं से? जी बिल्कुल, कराची का आवाम जो है मुकम्मल तौर पे इन्हीं जमायतों से मायूस है। वो उन्होंने वोट लेकर इनको जितवाया तो सही, उसके बाद उन्होंने कराची की तरफ देखा तक नहीं। और कराची की तरक्की, कराची के नाले, कराची का पानी, कराची का सेवरेज, कराची की ट्रांसपोर्ट आज भी उनके मसाइल हल करने के लिए तरस रही है और उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। और रोज़ मज़ाहरे आप खुद सुबह से लेकर शाम तक उनको कवर करते हैं। और फिर कराची के अवाम ने जो हालिया इजहार किया था, जो पीपल्स पार्टी का शो था, जो साथ मौजूद रहिएगा। दानियाल सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, आज 11 पार्टियां हैं जिनके कारकुनान यहां पर इकट्ठे होंगे, तो इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के बागी जिना ग्राउंड में और जलसे शुरू होने में अभी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। मेरे कैमरामैन आसिफ शफी अगर दिखा सके, कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनसे और हर तरफ से जो है वो आए हैं और पार्टी के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और कारकुनान जो है वो पुरअज़्म है कि आज का जो जलसा है वो इंतहाई कामयाब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो जलसा जो किया जा रहा है उसकी तमाम तर तैयारी मुकम्मल है। कारकुनान अंदरूनी सिंध से काफिलों की सूरत में इस जलसागाह के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ख़वातीन कारकुनान जो है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। ये तमाम तर कारकुनान हैं जो यहाँ पर जलसागाह के बाहर भी मौजूद हैं। अंदर भी पंडाल इस वक्त भरना शुरू हो गया है और शाहराह फैसल से जो रस्सा बागी जिले की तरफ आता है उस रोड के ऊपर भी मुख्तलिफ काफिले हैं जो जलसेगाह की तरफ गामजन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीटीएम जलसे के हवाले से मजीद बात भी करेंगे बुलेटिन में, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। नून की रहनुमा मरियम नवाज कराची में पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए लाहौर एयरपोर्ट से कराची रवाना हो गई। मरियम नवाज का कहना है इमरान खान की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। गिरफ्तारियों से खौफजदा होने वाले नहीं, धमकियां किसी और को दें, पहले भी जेल जा चुके हैं। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर रहें। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियां हैं ना, ये किसी और को देना। और गिरफ्तारियों से खौफ ज्यादा तो नहीं? 2 दफा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। जलसे में शिरकत के लिए मरियम नवाज कुछ देर में कराची पहुंचेंगी। नून लीग की कारकुन मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। मजीद तफसीलात हसन अब्बास से जान लेते हैं। जी हसन, हमें अपडेट कीजिएगा। आज कराची शहर के अंदर जलसा है और अब से कुछ देर के बाद मरियम नवाज जो है वो कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगी। अभी यहाँ पे लीगी कारकुनान जो है वो आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि उनकी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और भरपूर नारेबाजी की जा रही है। अब आज देखना ये है कि पीडीएम के जलसे में मरियम नवाज जो है वो क्या पैगाम लेकर आई हैं और जलसागाह पर जाके क्या उनके पैगामात होंगे, क्या मुतालबात होंगे। अब से कुछ देर के बाद जब वो कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगी तो वो यहाँ से निकलने के बाद जाएंगी मज़ार कायद पे हाजिरी देंगी। और रास्ते में ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कैंप लगाया गया है शाहराह फैसल पे, मुतवक्का है कि उनको वहाँ पे भी रुक के वो कारकुनान से खिताब करें। उसके बाद जो है वो मज़ार कायद के साथ आगे की तरफ जाएं। अब हम आपके साथ साथ रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो है वो अपडेट करते रहें। मज़ार कायद के बाद जो है वो निजी होटल में जाएंगी। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वो जो साबिक गवर्नर है मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनके घर जाना भी जो है वो मुतवक्का है। वहाँ पर शायद वो जाएं खाना खाने के लिए। उसके बाद जो है वो जलसा के आगे की तरफ जो है वो कारकुनान अपडेट करने के लिए पीडीएम के जलसे में शिरकत करने के लिए लाड़काना से 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला कराची के लिए रवाना हो गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल खालिक मुगीरी। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा हमें।
जी बिल्कुल, पीटीएम कराची जलसे के लिए लाड़काना से पीपल्स पार्टी की जाने से 200 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला रवाना हो गया है। पीपल्स पार्टी लाड़काना के जो सदर हैं खुर्शीद अहमद जोनी जो मैंने, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सुमरो और तारिक अनवर ख्याल की सरबराही में 200 गाड़ियों का काफिला लाड़काना से कराची के लिए रवाना हो गया है। जो आज जो पहली बार जो कराची में जो जलसा होने जा रहा है वो एक तारीख साथ जलसा है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है वो पुरजोश है। उनका यही कहना है कि यहाँ से साबित करके दिखाएंगे कि लाड़काना से जो गाड़ियों का काफिला है, तकरीबन लाड़काना डिस्ट्रिक्ट समेत जो डिवीज़न बल्द मुख्तलिफ अजला जो गाड़ियों का काफिला है तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जो आज शाम तक वहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँचेंगे कराची में, जहाँ पर जलसे में शिरकत करके पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है बिलावल भुट्टो जरदारी समत जो पीटीएम के जो मरकजी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रखिए। सानिया कारसाज की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी कारकुनान कराची में यादगार शहदा पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हबीब खान। अच्छा बिल्कुल, आज 18 अक्टूबर सानिया कारसाज जो है वो कराची में जो है वो 2007 में जो वाक़या पेश आया था सानिया कारसाज का, उसकी यादगार पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की आमद का जो है वो सिलसिला जारी रहता है। रात गए से यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। दुआ और दियों की जो दिया है वो यहाँ पर शमع रोशन की जा रही हैं। साथ ही साथ जो याद शोदा हैं जो इस नागहानी वाक़यात में जो है वो शहीद हुए थे, उन सब की जो है वो तस्वीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। साथ ही साथ फूलों के जो गुलदस्ते हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और साथ जो कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो रात गए से यहाँ पर पहुँच रही है, शमع रोशन कर रही है, दिए जला रही है और पत्तियाँ जो है वो यहाँ पर निछावर की जा रही हैं। सानिया कारसाज जो है वो 2007 में 18 अक्टूबर को जो है वो रूनुमा हुआ था, जब मोहतरमा शेख बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कराची पहुँची थी और बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान और चाहने वाले जो जियाले हैं वो यहाँ पर उनका इस्तकबाल करने पहुँचे थे। और जब उनका काफ़िला पाकिस्तान कराची के एयरपोर्ट से निकल कर जब रवा दवा था शारा फैसल की जानिब, तो वहाँ कारसाज के मकाम पर ये खौफनाक हादसा जो पेश आया, जिसमें बम धमाकों में जो है वो तकरीबन 200 के करीब जो है वो अफराद शहीद हुए और इसके साथ साथ कई अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। तो उन सब की यादगार के तौर पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से और कारकुनान की जानिब से उनको जो है वो सुर्ख सलाम पेश किया जाता है। और हमेशा की तरह आज यहाँ पर जो है वो शमع रोशन की जा रही है और तमाम तर कारकुनान और जो क़यादत है वो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।